हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिडन लव के चैप्टर 10 से लेके 13 तक। और अगर आपने पहले के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि दुआन सांची से कहता है कि वो उसे गोद में उठा लेगा अगर वो चाहेगी तो फिर चैप्टर 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांची दुआन को चढ़ा के भाग जाती है और वो लोग सांग्यान के रूम में पहुंच जाते हैं और वो सांग्यान को फोन यूज करती हुए देख लेती है। तो कहती है तुम तो कह रहे थे तुम बिजी हो, जिस पर सांग्यान कहता है तुम ठीक से ऊपर तो आ गई ना। फिर उसका दोस्त उसे कुछ बोलने वाला होता है पर सांग्यान उसे बीच में ही टोक देता है। वान सांची से कहता है अगर तुम्हें वो डॉल चाहिए तो रख लो, और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सांची उसके एक दोस्त से पूछती है दुआन को वो डॉल क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने दी है, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि वो काम में इतना बिजी होता है कि किसी को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी सांग्यान कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर वो लोग सांची को छोड़ के चेंज करने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सांची उस डॉल को अपने बैग में रखने लगती है पर वो नहीं जाता, तो वो अपनी बुक्स और कॉपी बाहर निकाल के उसे रख लेती है। तभी उसका भाई आके उसे पूछता है तुम हमारे साथ खाना खाने चलोगी, जिस पर सांची मना कर देती है। तो सांग्यान कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, और वो लोग निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सांची अपनी डायरी वहीं पर भूल गई थी और यहीं पर चैप्टर 10 खत्म हो जाता है। चैप्टर 11 की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ दुआन शॉवर के बाहर आता है और सांग्यान उसे फोन देता है सांची से कॉल में बात करने के लिए। सांची उसे बताती है कि वो उसकी होमवर्क बुक वहीं भूल गई है। वान उसे बोलता है ठीक है, मैं सांग्यान को बोल दूंगा, वो कल तुम्हें दे देगा। जिस पर सांची कहती है मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। दुआन बोलता है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा होमवर्क करूं, तुम अपने भाई से क्यों नहीं बोलती। जिस पर वो कहती है नहीं, वो कभी नहीं लिखेगा। वान कहता है तो तुम्हें कैसे पता, मैं लिख दूंगा। जिस पर वो उसे मनाने लगती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वो टीचर बहुत ही खराब है। जिस पर दुआन उसे बोलता है एक काम करो, कल तुम जल्दी उठ जाओ और स्कूल शुरू होने से पहले उसे कंप्लीट कर लो। सांची रोते हुए कहती है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। जिस पे दुआन कहता है मैं कल सुबह 6:30 बजे तुम्हारा बस स्टॉप पर वेट करूंगा और जब तक तुम होमवर्क करोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सांची हाँ बोलती है और उसे कहती है कि ये सब मेरे भाई को मत बताना। दुआन उसे कहता है ठीक है, कल तुम आ जाना, अब सो जाओ। फिर दुआन कॉल रख के सांची की जर्नल पढ़ने लगता है जिसमें उसने एक डॉग को अपने भाई से कंपेयर किया हुआ था। ये पढ़ के दुआन जोर से हंसने लगता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सांची जल्दी से तैयार होकर बस स्टॉप पहुंचती है और देखती है वहाँ दुआन नहीं था। तभी उसे दुआन का कॉल आता है तो वो पूछता है तुम उठ गई। सांची उसे बोलती है मैं पहले से ही बस स्टॉप पर हूँ और तुम लेट हो। यहीं पर चैप्टर 11 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 12 की शुरुआत में हम देखते हैं दुआन वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका था पर वो सांची के लिए मिल्क लेने गया था, जो वो उसे देखता है। पर सांची को उस प्रोडक्ट से एलर्जी थी पर फिर भी वो उसे अपने बैग में रख लेती है। फिर वो लोग एक कैफे में जाते हैं जहाँ सांची होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है और दुआन ब्रेकफास्ट लेने चला जाता है और सांची से पूछता है तुम्हें कुछ खाना है, जिस पर वो मना कर देती है। फिर वो होमवर्क करते हुए दुआन से पूछती है तुम वेकेशन में घर नहीं गए, जिस पर दुआन कहता है नहीं। फिर सांची पूछती है तुम्हारा घर यहीं पास में है क्या, जिस पर दुआन कहता है नहीं और बोलता है तुम इन सब बात को जानने के लिए इतना क्यूरियस क्यों हो, जल्दी होमवर्क करो और घर जाओ। फिर कुछ देर बाद सांची होमवर्क कंप्लीट कर लेती है और दुआन उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाता है और जाने से पहले वो उसे एक लेटर देता है और यहीं पर चैप्टर 12 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 13 की शुरुआत में दुआन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जर्नल देखी और मैंने ये लिखा है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं सांची अपनी क्लासरूम में बैठ के उस लेटर को ओपन करती है और पढ़ती है जिसमें उस दिन के बारे में लिखा था कि सांची ने अपने भाई की हेल्प की हॉस्टल शिफ्ट करने में, और वो ये पढ़ के थोड़ा मुस्कुराने लगती है। फिर हम देखते हैं सांची स्कूल से घर आ जाती है और उस लेटर को एक बोतल में डाल देती है और मन में सोचती है हम अगली बार कब मिलेंगे, काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं और ये दिन जल्दी गुजर जाए। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम अगला दिन देखते हैं जहाँ सांग्यान कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। जिस पर सांची कहती है मम्मी पापा बाहर गए हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूँ।
करूंगी। सांग्यान कहता है जब मैं तुम्हारे बराबर था और पेरेंट्स घर पर नहीं रहते थे तो मैं हम दोनों के लिए खाना बनाता था। सांगची कहती है वो अलग बात थी। तो सांग्यान पूछता है वो कैसे, जिस पर सांगची कहती है तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं था इसीलिए। सांग्यान की बोलती बंद हो जाती है तो वो कहता है मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, तुम मुझे जल्दी बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ला दूंगा। जिस पर सांगची अपने डैड को कॉल करती है और अपने भाई की शिकायत कर देती है। सांग्यान डर जाता है पर देखता है कि वो मजाक कर रही थी। सांग्यान कहता है तुमने मुझे बुद्धू बनाया। तो सांगची कहती है वो सिर्फ रिहर्सल था, अब मैं सच में कॉल कर दूंगी। सांग्यान उसे फोन दे देता है और कहता है ठीक है कॉल करो, और वो उसे डराने लगता है। सांगची कहती है मुझे मारना मत, नहीं तो डैड तुम्हें बहुत मारेंगे। सांग्यान सांगची को डराने लगता है तो सांगची डर से उसे सॉरी बोलती है। फिर सांग्यान कहता है ठीक है मैं रूममेट के साथ बाहर जा रहा हूँ और कोई भी अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सांगची सोचती है कहीं सांग्यान दुआन के साथ तो नहीं गया, और यहीं पर चैप्टर 13 खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखे हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।